हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पुलिस उत्पाद, एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी मेरा एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो लगातार नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को वीडियो रेगुलर मिलने लगेगा। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी का थ्योरी पार्ट बायोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग परिसंचरण तंत्र का एमसीक्यू करेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 नेक्स्ट मंथ है, फरवरी में। इस वजह से टाइम की कमी कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आप लोगों को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर, बी है विलियम हार्वे और सी है वीनर। तो इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। ये थ्योरी पार्ट में भी हम लोग किए थे कि परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने किस चीज़ की खोज की थी? तो एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। और कार्ल लैंडस्टीनर ये और वीनर इन दोनों ने मिलकर जो आरएच फैक्टर होता है उसकी खोज की थी, जो कि हम लोग ब्लड चैप्टर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो आप इन नामों को और इन नामों से संबंधित जिस चीज़ का इन लोगों ने खोज किया है वो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें किन जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब कि रक्त का संचरण जो होता है वह रक्त वाहिनियों के बिना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है मनुष्य, बी है कॉकरोच, सी है आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जीव और डी है बोथ, बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी, बोथ। कॉकरोच में भी होता है और आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में भी होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के बारे में जब हम लोग जंतु जगत पढ़ने लगेंगे तो उस समय इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध रक्त का वहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है शिरा, बी है धमनी, सी है बोथ और डी है नन। तो इसका आंसर होगा कि अशुद्ध रक्त का वहन जो होता है वह शिरा के द्वारा होता है। और अशुद्ध रक्त मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त का वहन शिरा के द्वारा होता है। और जो धमनी होता है उसके द्वारा शुद्ध रक्त का वहन होता है। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छा से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि शरीर के सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। ऑप्शन ए है उच्चतम वेना कावा, बी है निम्नतम वेना कावा, सी है फुफ्फुसीय शिरा और डी है फुफ्फुसीय धमनी। तो इसका आंसर होगा निम्नतम वेना कावा। जो शरीर की सबसे बड़ी शिरा है वह निम्नतम वेना कावा है। ये उच्चतम और निम्नतम में कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नतम वेना कावा है जिसको इन्फीरियर वेना कावा भी बोलते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में डाउट मत होइएगा। निम्नतम वेना कावा ही सबसे बड़ी शिरा है शरीर की। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला हो गया कि शिराओं का रक्तदाब कम होता है, बी हो गया शिराओं का रक्तदाब अधिक होता है, सी हो गया धमनियों का रक्तदाब अधिक होता है और डी हो गया बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, कि शिराओं का जो रक्तदाब होता है वह कम होता है और धमनियों का जो रक्तदाब होता है वह अधिक होता है। रीज़न क्या है ये हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में भी देखा था। रीज़न क्या है कि शिराओं का जो आंतरिक व्यास होता है वह अधिक होता है और आंतरिक व्यास अधिक होने के कारण रक्तदाब कम होता है, और जो धमनियों का आंतरिक व्यास होता है वह कम होता है और कम होने के कारण धमनियों में रक्तदाब अधिक होता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि शिराओं का रक्तदाब कम होता है और धमनियों का रक्तदाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुफ्फुसीय शिरा के बारे में कौन सा सत्य है। जो फुफ्फुसीय शिरा है तो उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इससे शुद्ध रक्त का वहन होता है, बी है कि अशुद्ध रक्त का वहन होता है, सी है कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों का वहन होता है, और डी है नन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर होगा कि जो फुफ्फुसीय शिरा है उससे शुद्ध रक्त का वहन होता है। बाकी जितनी भी शिराएं हैं शरीर में उन सभी से अशुद्ध रक्त का वहन होता है। केवल फुफ्फुसीय शिरा ही एकमात्र शिरा है जिससे शुद्ध रक्त का वहन होता है। और ये इसका रीज़न क्यों है ये भी मैंने थ्योरी पार्ट में दिखाया था कि जो फुफ्फुसीय शिरा होता है वह लंग्स और हृदय के बीच में स्थित होता है, और लंग्स से हृदय में जो रक्त जाता है वह शुद्ध होता है, इसीलिए फुफ्फुसीय शिरा से शुद्ध रक्त का वहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रक्त का वहन किसके द्वारा होता है। शिरा के द्वारा, बी है धमनी के द्वारा, सी बोथ, और डी नन। तो इसका आंसर होगा कि शुद्ध रक्त का वहन जो होता है वह धमनी के द्वारा होता है। शुद्ध रक्त मीन्स ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो याद रखिएगा कि शुद्ध रक्त का वहन शरीर में धमनियों के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन ए है फुफ्फुसीय धमनी, बी है महाधमनी, सी है उच्चतम वेना कावा, और डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा महाधमनी, कि जो शरीर में सबसे बड़ी धमनी है वह महाधमनी है, जिसको आयोटा भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिए और बार बार देखिए जब तक अच्छे से याद नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ कौन सी है। शरीर में जो रक्त वाहिकाएँ होती है 3 प्रकार की, तो उनमें से सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ कौन सी है। पहला हो गया शिराएँ, बी हो गया धमनियाँ, सी हो गया ए एंड बी बोथ, और डी हो गया केशिकाएँ। ये याद रखिएगा, ये केशिका है, कोशिका नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केशिकाएँ। जो केशिकाएँ होती है वह शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ होती है। इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, ये अंगों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसमें मिक्स्ड ब्लड, ये याद रखिएगा, मिक्स्ड ब्लड किसमें वहन होता है। ऑप्शन ए है शिरा, बी है धमनी, सी है केशिका, और डी है ए एंड सी बोथ। तो इसका आंसर होगा केशिका। ये कोशिका नहीं है, केशिका है। तो केशिकाओं के द्वारा, जो केशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ होती है, इनमें मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है, ये अंगों में मौजूद होते हैं। इनसे ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दोनों रक्त का वहन होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा रक्त अंगों से हृदय तक पहुंचता है। जो रक्त होता है वह शरीर के अंगों से हृदय तक किसके द्वारा पहुंचता है। तो ऑप्शन ए है शिराएँ, बी हो गया धमनियाँ, सी है बोथ, और डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा शिराएँ। शिराएँ जितने भी शिराएँ होती है उनके द्वारा जो रक्त होती है वह अंगों से हृदय तक पहुँचती है, इसलिए इसका आंसर होगा शिराएँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि पेसमेकर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा हृदय से। और हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है SAN, बी है AVN, सी है कोरंडे टेंडिन, और डी है AV सेप्टम। तो SAN का फुल फॉर्म होता है साइनो एंट्रियम नोड, और इसका आंसर यही है SAN। तो याद रखिएगा कि हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर SAN को कहा जाता है, साइनो एंट्रियम नोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की
आच्छादी झिल्ली को क्या कहा जाता है? जो हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होती है जो हृदय को सुरक्षित रखती है, तो उस झिल्ली का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिकार्डियम। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 25 क्वेश्चन सेट किया है, ये 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हर को रट जाइएगा, रट्टा पूरा मार देना है। और जब तक याद नहीं होता है वीडियो को देखते रहिए बार बार। तो याद रखिएगा, हृदय के जो चारों ओर एक झिल्ली होती है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय वंचित है, मीन्स कि हृदय में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है हृदय पेशी, बी है ऐच्छिक पेशी से, सी है अनैच्छिक पेशी से, और डी है चिकनी पेशी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक पेशी। हृदय में ऐच्छिक पेशी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा कि हृदय में ऐच्छिक पेशी नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव हृदय में प्रकोष्ठों यानी कि चैम्बर की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4, कि हृदय में जो मानव हृदय होता है उसमें चैम्बर कितने होते हैं? तो 4, 2 होता है अलिंद और 2 होता है निलय। जो ऊपर वाला होता है उसको दायां अलिंद और बायां अलिंद बोलते हैं, जो नीचे स्थित होता है उसको दायां निलय और बायां निलय बोला जाता है। तो याद रखिएगा, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हृदय के कार्य को उपयुक्त रूप से बताता है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बी है इकोकार्डियोग्राम, सी है स्टेथोस्कोप और डी है लिपिड प्रोफाइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोकार्डियोग्राम। जो इकोकार्डियोग्राम होता है वह हृदय के कार्य को उपयुक्त रूप से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कशेरुकी में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं? ऑप्शन ए है मत्स्य, बी है उभयचर, सी है पक्षी और डी है स्तनपायी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उभयचर। उभयचर में उभयचरों में जो हृदय होता है उसका 3 चैम्बर होता है। उसमें हृदय में, उभयचरों के हृदय में 3 चैम्बर होता है, 2 अलिंद होता है और 1 आंशिक रूप से निलय होता है। जो निलय होता है वह पूर्ण विभाजित नहीं होता है, इसीलिए उनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाया जाता है, दोनों रक्त मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि उभयचर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में रक्तदाब सामान्यतः कितना होता है? तो ये याद रखिएगा 120/80 mmHg। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? हमारे कौन से ग्रंथि रक्तदाब का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है एड्रीनल ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है थाइमस ग्रंथि और डी है पीयूष ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा एड्रीनल ग्रंथि। जो एड्रीनल ग्रंथि होता है वह हमारे शरीर में रक्तदाब का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इस्कीमिया, बी है हाइप्रीमिया, सी है हीमोस्टैसिस और डी है हेमोरेज। तो इसका आंसर होगा इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है अधोमुखी, बी है पश्चगामी, सी है अग्रगामी और डी है पार्श्वगामी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्रगामी। याद रखिएगा केंचुए में जो रुधिर का प्रवाह होता है वह अग्रगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 300, लगभग 300 ग्राम आसपास। तो थ्योरी में भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था। तो याद रखिएगा कि मानव वयस्क होते हैं उनके हृदय का जो वजन होता है वह लगभग 300 ग्राम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि हृदय का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है हीमेटोलॉजी, बी है कार्डियोलॉजी, सी है साइटोलॉजी और डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। जो हृदय का अध्ययन होता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, जो कि रक्त चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये सभी लॉजी अध्ययन संबंधित अध्ययन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में होता है, मानव हृदय का बात करें तो ऑप्शन ए है बायां भाग, बी है दायां भाग, सी है ऊपरी भाग और डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा बायां भाग। जो बायां भाग होता है हृदय का, जो उसमें आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका बायां अलिंद और बायां निलय। तो बायां अलिंद और बायां निलय में शुद्ध रक्त होता है। तो याद रखिएगा कि हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का झुकाव किस फेफड़ा की ओर ज़्यादा होता है। जो हमारे शरीर में 2 फेफड़े होता है, बायां और दायां, तो किस फेफड़ा की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। तो ये सीधे आंसर याद रखिएगा कि बायां फेफड़ा। जो हमारे शरीर में बायां फेफड़ा होता है उधर हृदय का झुकाव ज़्यादा होता है। 70 to 80% झुकाव हृदय की तरफ होता है और बाकी 20 से 30% जो होता है वो मीडिया स्पेस में होता है। थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि मीडिया स्पेस क्या होता है। अगर आप लोग थ्योरी पार्ट नहीं देखे तो आप लोग थ्योरी पार्ट भी देखिए और फिर MCQ लगाइए, तो आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत सब कुछ याद भी होते जाएगा, क्योंकि मैंने थ्योरी पार्ट में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया था। तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग 25 या 30 MCQ और देखेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तब तक वीडियो को देखिए और अगर आप NTPC CBT 2 या ग्रुप डी या JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।